हेलो साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बोधपूर्णा एग्जाम क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा कि आज ये जो हमारा टॉपिक रहेगा वाक्यांश। तो आज हम सभी लोग वाक्यांश के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम आप सभी लोगों को बता दें कि जो ये वाक्यांश है, ये हम वाक्यांश से संबंधित लगभग में 30 से 40 क्वेश्चन कराएंगे। ये जो क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पहले जितने भी पेपर हुए हैं उन्हीं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर आप सभी लोग इसी को कर लेते हैं, क्योंकि जीडी का जो पेपर होता है ये लगभग में देखा जाए तो वही रिपीट करता है वाक्यांश के लिए। और हमने ये पेपर जो है कुछ ऐसा सेट किया है कि अगर आप सभी लोग इसको कर लेते हैं तो वाक्यांश से अगर क्वेश्चन जीडी में आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आइए चलिए हम सब देख लेते हैं अपने टॉपिक पर। जो पहला क्वेश्चन है, निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होता है? जो मांस खाता है, या जो मांस नहीं खाता है, जो देखने में प्रिय लगे, जिससे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं। तो जो निरामिष शब्द है, निरामिष शब्द का वाक्य वाक्य होगा जो मांस नहीं खाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, आंसर बी। आंसर बी होगा हमारा। और यहाँ पर जो आप सभी लोग देख रहे हैं, जो मांस खाता है, इसके लिए एक शब्द होगा आमिष, या इसे ही सामिस कह देते हैं, सामिस। जो देखने में प्रिय लगे, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए एक शब्द प्रियदर्शी होगा, प्रियदर्शी। यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है, जिससे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं, तो इसके लिए एक शब्द होगा किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़, ये आप सभी लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है पेपर में आप सभी लोगों की। अब हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो आप सभी लोग बताएं, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, अजान बाहु, या आजान बाहु, या आशुतोष, या आध्यात्मिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा आजान बाहु। यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए, यहाँ बड़ा आ है, ये गलत है। राइट आंसर आजान बाहु है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का वी, आशुतोष। आशुतोष, जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, जो जल्दी जो जल्दी प्रसन्न हो जाए उसको आशुतोष कहते हैं। अध्यात्म, जो आत्मा एवं परमात्मा से संबंधित हो। आत्मा और परमात्मा से संबंध रखने वाला, आध्यात्मिक, या जो आध्यात्म से संबंध रखता है उसे आध्यात्मिक कहते हैं। अब हम सभी लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी जो कोई वस्तु है, मान लें वो अपने देश में क्रय कर लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किसी दूसरे देश से। तो यानी जब कोई वस्तु दूसरे देश से अपने देश में आती है तो उसके लिए होता है आयात। आयात, आयात मतलब आना। आयात मतलब आना। तो इसका जो राइट आंसर होगा आयात होगा। निर्यात मतलब भेजना। निर्यात मतलब किसी वस्तु को अपने देश से दूसरे देश में भेजना, ये निर्यात है। किसी वस्तु को किसी वस्तु को अपने देश से दूसरे देश में भेजना, दूसरे देश में भेजना, भेजना निर्यात है। यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है आकाश वृत्त है। इसका जो वाक्यांश वाक्य बनेगा, आकाश वृत्त का मतलब क्या होता है? जिसका जीविका अनिश्चित हो।
अर्थात जिसकी कमाई निश्चित ना हो, फिक्स ना हो, मतलब जैसे मान लो आज कोई मजदूर है, वो आज काम कर लिया, फिर उसको काम कल नहीं मिला, तो उसकी जो आजीविका है अर्थात उसकी कमाई है अनिश्चित है। तो इसी को ही आकाश वृत्त कहते हैं। आकाश वृत्त का मतलब हम सभी लोग क्या लिख लेते हैं? अनिश्चित आजीविका। अनिश्चित आजीविका अर्थात जिसकी कमाई निश्चित ना हो। फिर यहाँ पर जो अनगिनत है, अनगिनत मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, जिसकी गणना या जिसकी गिनती ना की जाए उसे अनगिनत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जो दोहराया ना गया हो के लिए एक शब्द होगा। जो दोहराया ना गया हो, अनावृत, मितव्ययी, अभेद या निराश्रय। तो आप सभी लोग बताएं। तो यहाँ पर जो दोहराया ना गया हो, इसके लिए एक शब्द होगा अनावृत, यानी राइट आंसर हमारा ए होगा। मितव्ययी, जो कम खर्च करता हो। मितव्ययी जो कम खर्च करता हो। अभेद, जिसे भेदा ना जा सके। जिसे भेदा ना जा सके। निराश्रय, जिसका कोई आश्रय ना हो। जिसका कोई आश्रय ना हो उसका क्या होगा? निराश्रय होगा। फिर अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कवि जो तत्काल कविता लिखता हो, उसके लिए एक शब्द है। निर्निमेष, आशुकव, स्वेदज या साध्य। तो जो कवि तत्काल कविता लिखता हो उसके लिए एक शब्द होगा आशुकव, यानी राइट आंसर हमारा जो होगा बी। निर्निमेष, बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए निर्निमेष होता है। यहाँ पर स्वेदज, स्वेद, स्वेद मतलब पसीना। स्वेद, जा मतलब जन्मा, मतलब पसीने से जन्मा, जो पसीने से जन्मा। जो पसीने से जन्मा हो। यहाँ पर साध्य, साध्य लिखा है, जो साधा जा सके, अर्थात जिसे ठीक किया जा सके उसे साध्य कहते हैं, या जो सिद्ध किया जा सके। जो साधा या सिद्ध या ठीक किया जा सके। ठीक किया जा सके उसे क्या कहते हैं? साध्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है के लिए एक शब्द होगा। तो आप सभी लोग बताएं, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसके लिए व्याकरण या व्याकरणी या व्याकरणिक या विवेकी। तो जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसके लिए यहाँ पर देखिए वर्तनी से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन दे देता है इसमें वाक्यांश में। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा व्याकरण। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मतलब एक ही बार को बार बार, एक ही बात को बार बार कहना। पृष्ठ पेषण या पिपासा या दुर्लभ या दुष्कर। तो एक ही बात, एक ही बार कही बात को दोहराते रहना, इसका जो राइट आंसर होगा पृष्ठ पेषण। पिपासा, प्यास या पानी पीने की इच्छा रखने वाला। पानी पीने की इच्छा रखने वाला, इसको पिपासा कहते हैं। दुर्लभ, दुर्लभ का क्या होगा? दुर्लभ, जिसे पाना कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं। जिसे पाना कठिन हो। यहाँ पर दुष्कर,
दुष्कर क्या होगा? जिसे करना कठिन हो, यानी जो कार्य करना कठिन हो। उसे क्या कहते हैं? दुष्कर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो आप सभी लोग बताएं, ऊर्ध्वगामी या अधोगामी या चंद्रमुख या मधुरभाषी। तो ऊपर की ओर जाने वाले के लिए जो एक शब्द होगा, ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊपर। जहां कहीं भी आप सभी लोगों को ऊर्ध्व हिंदी में लिखा मिल जाए, वहां पर आप सभी लोग ये समझिएगा समझिएगा कि ऊर्ध्व मतलब ऊपर होता है, गामी मतलब जाने वाला यानी ऊपर जाने वाला, अधो मतलब नीचे, अधो मतलब नीचे, गामी मतलब जाने वाला, नीचे जाने वाला। तो ऊपर की ओर जाने वाले के लिए राइट आंसर क्या होगा? ये अधोगामी, नीचे जाने वाला, यानी नीचे की ओर जाने वाला ये हो जाएगा हमारा जो राइट आंसर होगा ये। नीचे की ओर जाने वाला। चंद्रमुख मतलब जिसका मुख चंद्रमा के समान हो, ये हो गया। मधुर भाषी, जो मधुर बोलता हो। जो मधुर या मीठा बोलता हो। देखिए कितना सिंपल हिंदी है। तो फिर चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं। जो ना जाना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो ना जाना गया हो, अज्ञात या ज्ञात या दशानन या पार्थिव। तो जो ना जाना गया हो उसके लिए एक शब्द होगा अज्ञात। राइट आंसर हमारा ये। जो जाना गया हो वो ज्ञात होगा। यहाँ पर ना है, देख लीजिए आप सभी लोग। जो जाना गया हो। दशानन, 10 आनन, 10 मतलब 10, आनन मतलब शीश, मतलब जिसके पास 10 शीश हो उसे दशानन कहते हैं। पार्थिव, पार्थिव मतलब जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव जैसे हम लोग। जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव। दशानन जिसके 10 सिर हो। जिसके 10 सिर हो। जो बहुत बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10। बहुभाषी या वाचाल या मितभाषी या मुमुक्षु। तो आप सभी लोग फटाफट बताएं कि क्या होता है। तो जो बहुत बोलता है उसके लिए आप सभी लोग जैसे पेपर में देखेंगे तो लगा देंगे कि बहुभाषी होगा, लेकिन बहुभाषी नहीं होगा, क्योंकि जो बहुत बोलता है उसका जो राइट आंसर होगा वाचाल होगा। यहाँ पर लिखा है बहु, बहु मतलब अधिक, भाषी मतलब भाषा, जो अधिक भाषा बोलता हो उसे बहुभाषी कहते हैं। जो एक से अधिक भाषा बोलता हो, एक से अधिक भाषा बोलता हो। यहाँ पर मितभाषी, मितभाषी मतलब जो कम बोलता हो या जो कम भाषा बोलता हो। जो कम बोलता हो, मितभाषी। मुमुक्ष, मुमुक्ष ये वर्तनी में भी आ जाता है, इसको आप सभी लोग देख लीजिए। मुमुक्ष ऐसे लिखा जाता है, मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं? मुमुक्ष। फिर अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दोपहर के बाद का समय मतलब दोपहर के बाद का समय क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा इसके लिए बताइए? अपराहन, मध्याह्न, पूर्वाहन, आकिंचन। तो दोपहर, अपर, अपर मतलब दूसरा, अपर आहन मतलब दूसरा बेला, मतलब तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा अपराहन। मध्याह्न मतलब दोपहर का समय। तो यहाँ पर दोपहर के बाद का समय है इसलिए अपराहन होगा। मध्याह्न मतलब दोपहर का समय, पूर्वाहन मतलब सुबह का समय, अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। पेट की आग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग लगा लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 12 है, पेट की आग वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जठराग्नि, दावानल, बड़वाग्नि या अभूतपूर्व। तो जो पेट की आग है, यहाँ पर देख लिए पेट में क्या होता है, जठर रस होता है, उसी से बना है जठराग्नि। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो हमारा जो राइट आंसर होगा जठराग्नि। जठर मतलब पेट, पेट में एक रस होता है जठर रस, तो उसी से संबंधित है, यानी जठर मतलब पेट मान लीजिए, और फिर उसके बाद में अग्नि मतलब आग, यानी पेट की आग, जठराग्नि। दावानल, दावानल यहाँ पर वन, वन यहाँ पर देख लीजिए, वन लिखा है वन, तो यहाँ पर वन या जंगल की आग, या जंगल की आग। आप इससे सभी लोग आप याद रख सकते हैं अगर भूलेंगे नहीं। बड़वाग्नि, बड़ मतलब होता है जल या समुद्र, जल या समुद्र, समुद्र की आग, समुद्र में लगने वाली आग। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व मतलब जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। फिर अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो आप सभी लोग बताएं, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित होगा या आशातीत होगा या अजात शत्रु होगा या पूज्य होगा। तो जिसकी आशा ना की गई हो, उसके लिए जो राइट आंसर होगा अप्रत्याशित। आशातीत मतलब आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक। अजात शत्रु, जिसका शत्रु अभी जन्मा तक ना हो, जिसका शत्रु ना जन्मा हो, मतलब जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, उसे अजात शत्रु कहते हैं। फिर पूज्य मतलब जो पूजनीय हो, उसे पूज्य कहते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि, क्वेश्चन नंबर 14 है। दो पर्वतों के बीच की, जो दो पर्वतों के बीच में जो भूमि होता है, उसके लिए वाक्यांश पूछा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है कि क्या होगा। तो जो दो पर्वतों के बीच की भूमि होती है, उसके लिए उपत्यका या अनिकेत या शाश्वत या असाध्य। तो दो पर्वतों के बीच की भूमि को उपत्यका कहते हैं, यानी राइट आंसर हमारा ये होगा। अनिकेत जो बिना गृह, यानी जो बिना घर का हो, जो बिना घर का हो, उसे क्या कहते हैं, अनिकेत। शाश्वत सदैव रहने वाला, यानी जो हमेशा रहने वाला, यानी सदैव रहने वाले को शाश्वत। यहाँ पर जो है असाध्य, वहां पर आप सभी लोगों ने साध्य देखा था, जिसे ठीक किया जा सके, जिसे साधा जा सके, जिसे सिद्ध किया जा सके। लेकिन यहाँ पर असाध्य लिखा है, जिसे ठीक ना किया जा सके, जिसे साधा ना जा सके, जिसे सिद्ध ना किया जा सके, उसे ही असाध्य कहते हैं। जिसे सिद्ध या ठीक ना किया जा सके, ना किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असाध्य। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कृतज्ञ, या यहाँ पर कृतघ्न होगा, कृतज्ञ नहीं, कृतघ्न लिख लीजिए। कृतज्ञ या कृतघ्न या प्रत्यक्ष या परोक्ष। तो जो किए गए उपकारों को मानता हो, उसके लिए एक शब्द होगा कृतज्ञ। राइट आंसर हमारा ये होगा। लेकिन जो किए गए उपकारों को ना मानता हो, उसका जो राइट आंसर होगा कृतघ्न। जो किए गए उपकारों को, जो किए गए उपकारों को ना मानता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कृतघ्न। प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने हो, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं।
जो आंखों के सामने हो, आंखों के सामने हो, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। परोक्ष, जो आंखों के सामने ना हो उसे परोक्ष कहते हैं। जो आंखों के सामने ना हो, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 15 था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और फिर हम सभी लोग जो इसके ऑप्शन के बारे में भी एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे केवल जितना क्वेश्चन होगा उसके 4 गुना आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो ममत्व से रहित हो, मतलब जो ममता से रहित हो, उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्मम होगा या दुर्गम होगा या अस्त्र होगा या शस्त्र होगा? तो जो ममत्व से रहित हो उसके लिए एक शब्द होगा निर्मम, यानी राइट आंसर हमारा ये होगा दुर्गम। दुर मतलब जहां जाना, गम गम मतलब जाना, दुर मतलब जहां मतलब दुष्कर हो, कठिन हो, यानी जहां जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। जहां जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। अस्त्र, यहाँ पर अस्त्र और शस्त्र लिखा है, ये पेपर में पूछा जाता है, आप सभी लोग देख लीजिए। अस्त्र और शस्त्र हम समझ लेते हैं। अस्त्र होता है जो फेंक कर चलाया जाए, जैसे बाण फेंक कर चलाया जाता है ना। जैसे आप सभी लोग किसी को उठा के मारते हैं कि अब हम मारेंगे, यहाँ से जो फेंका जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। जैसे पेन है, फेंक दे वह यहाँ से, तो इसे अस्त्र कहा जाता है। और लेकिन जो हमारे साथ रहे उसे शस्त्र कहते हैं। जैसे आप सभी लोग भाला देखे होंगे या आप सभी लोग देखे होंगे लाठी डंडे से जब होता है तो उसे हम लोग शस्त्र कहते हैं। तो अस्त्र फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। शस्त्र, यहाँ पर शस्त्र मतलब सा लिखा है, सा मतलब जो यहाँ पर जैसे कुछ ये ध्यान रखिए, शस्त्र मतलब साथ रहे जो, शस्त्र मतलब जो साथ रहे, यानी जो हम लोगों के साथ रहे, मतलब जो फेंक कर ना चलाया जाता हो, यानी जो फेंक कर ना चलाया जाता हो उसे क्या कहते हैं? शस्त्र। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वो स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। तो आप सभी लोग बताएं, वो स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पति का या आगमिष्यत पति का या सधवा या प्रोषित पति का? तो इसका जो राइट आंसर होगा आगत पति का। आगमिष्यत पति का क्या होता है? वो स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वो स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगामी सतपथ का। सधवा वो स्त्री जिसका पति जीवित हो, उसे सधवा कहते हैं। प्रोषित पति का वो स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, उसे प्रोषित पति का कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, युत्सु के लिए सही कथन है, यानी युत्सु के लिए क्या वाक्यांश बनेगा? जो देखने में प्रिय लगे तो इसका हो जाता है प्रियदर्शी। जो मोक्ष की इच्छा रखता हो तो हमने आप सभी लोगों को पहले बताया कि इसका होगा, हो जाएगा मुमुक्षु। जो मोक्ष की इच्छा रखता हो, युद्ध करने का इच्छुक, राइट आंसर हमारा ये होगा युत्सु, युद्ध करने का इच्छुक। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, इसे क्या कहते हैं? वीर परशु। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा कंप्लीट होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है 19, निर्गुण शब्द के लिए सही कथन है। जो सत्व रज तम तीनों गुणों से परे हो, जो सत्व रज एवं तम तीनों गुणों से युक्त हो, जिसमें मल ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो। तो आप सभी लोग बताएं। तो निर्गुण मतलब जो सत्व रज तम
तीनों गुणों से परे परे हो, यानी राइट आंसर ये होगा। आंसर राइट, परे यहाँ पर है, मतलब जिसके पास ये गुण ना हो उसे निर्गुण कहते हैं, और जो सत रज तम तीनों गुणों से युक्त हो उसे सगुण कहते हैं। जिसमें मल ना हो उसे निर्मल कहते हैं। जिसके बराबर कोई ना हो उसे अनुपम या अद्वितीय कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द होगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक, नास्तिक, अजर, अमर। तो आस्तिक होगा जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, नास्तिक जो ईश्वर में ना विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में ना विश्वास रखता हो उसे नास्तिक कहते हैं। अजर जो कभी बूढ़ा ना हो, अमर जो कभी मरे ना। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन है 20 वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक स्थान पर टिककर न रहने वाला के लिए एक शब्द होगा। ये बहुत बार बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन ये दिया है यायावर, बी है जिजीविसा, सी है पृष्ठभ, या डी है निराकार। तो जो हमारा एक स्थान पर टिककर न रहने वाले के लिए जो सही कुछ आंसर होगा यायावर। यहीं का यायावर का जो विलोम होता है जंगम, इसका अर्थ अर्थ होता है कि जो एक स्थान पर स्थित रहने वाला, यानी जो एक स्थान पर टिककर रहता है उसे जंगम कहते हैं। और फिर जो हमारा बी है जिजीविसा, इसका होगा जीने की इच्छा रखने वाला। जीने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिजीविसा। पृष्ठभ जो पूछने योग्य हो, जो पूछने योग्य हो। पृष्ठभ जो पूछने योग्य हो, जो पूछने योग्य हो। निराकार मतलब निर मतलब जिसका कोई आकार ना हो, निर आकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। फिर क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 22 है, आय और व्यय के आंकड़े की जांच करने वाले के लिए एक शब्द होगा। आय और व्यय की आंकड़े की जांच करने वाले के लिए एक शब्द, अंकेक्षक, अंतेवासी, जिज्ञासु, या प्रति उत्पन्नमति। तो आप सभी लोग बताएं, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ये अंतेवासी, गुरु के समीप, गुरु के समीप रहने वाला। इसको क्या कहते हैं, अंतेवासी। जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला। इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिज्ञासु। यहाँ पर वाला लिख लीजिएगा। प्रति उत्पन्न मति जो तुरंत उत्तर दे दे उसे प्रति उत्पन्न मति कहते हैं। जो तुरंत उत्तर दे दे से प्रति उत्पन्न मति कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 23 पर चलते हैं, देख लेते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो आप सभी लोग बताएं, अगोचर, अवैध, नश्वर, शाश्वत। तो यानी जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो उसके लिए राइट आंसर अगोचर। अवैध जो कानून के अनुकूल ना हो, अनुकूल ना हो उसे अवैध कहते हैं, यानी जो वैध ना हो। नश्वर, नश्वर
जल्दी समाप्त होने वाला, जल्दी समाप्त या नष्ट होने वाला, इसको क्या कहते हैं? नश्वर, शाश्वत, हमेशा रहने वाला। शाश्वत, हमेशा रहने वाला, नश्वर, जल्दी समाप्त या नष्ट होने वाला। अवैध, जो कानून के अनुकूल ना हो या वैध ना हो। अगोचर, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, जो बीत चुका हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अतीत या गत या अंतरिक्ष या अभ्यंतर या अभिप्सा। तो जो बीत चुका है इसके लिए एक शब्द होगा अतीत, या इसी को हम लोग गत कहते हैं, जो बीत चुका है। तो हमारा राइट आंसर होगा, हो जाएगा क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन 24 का आंसर ये जो राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का क्या हो जाएगा? धरती एवं आकाश के बीच, धरती एवं आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। बीच को, बीच के स्थान को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। अभ्यंतर, यानी घर के भीतरी, भीतरी भाग को अभ्यंतर कहते हैं। अभिप्सा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, अभिप्सा। तो हमारा इस तरह से जो 24 नंबर का क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। रात और संध्या के बीच का समय के लिए एक शब्द होगा। रात और संध्या के बीच का समय, प्रदोष काल या गोधूल या उषा काल या कंटका किरण या अपाद मस्तक। तो रात और संध्या के बीच के समय को आप सभी लोग इसको जानते होंगे, इसे प्रदोष काल या गोधूल कहते हैं। गौ मतलब जब शाम को, पहले जब गैया लौटती थी तो वो धूल उड़ाते हुए लौटती थी, इसलिए प्रदोष काल को गोधूल भी कहते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये उषा काल, मतलब सुबह प्रातः काल। कंटका किरण, जो कांटों से भरा हो उसे कंटका किरण कहते हैं। अपाद मस्तक, पैर से लेकर सिर तक। इसे अपाद मस्तक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, खाने के बाद बचा हुआ भोजन के लिए एक शब्द होगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है पेपर में। खाने के बाद बचा हुआ भोजन के लिए एक शब्द होगा। दिदृच्छा या उच्छिष्ट या मुमूर्षा या मुमुक्षु। तो खाने के बाद जो बचा हुआ भोजन है इसके लिए एक शब्द होगा उच्छिष्ट। राइट आंसर ये दिदृच्छा, मतलब देखने की इच्छा, देखने की इच्छा रखने वाला। क्या क्या हो जाएगा? दिदृच्छा। मुमूर्षा, मरने की इच्छा, मुमूर्षा। मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा। तो इस तरह से जो हमारा 26 क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। जो सभ्य अर्थात बाएं हाथ से हथियार चलाने में सधा हो। सभ्य अर्थात बाएं हाथ से, सब यहाँ पर एक क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सभ्य मतलब जो होता है बाएं हाथ से हथियार चलाने में सधा हुआ हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सब्यसाची। सहोदर, एक ही उदर से, एक ही एक ही उदर से जन्म लेने वाला है, वाला यहाँ पर वाला है। और सहोदरा मतलब एक ही उदर से जन्म लेने वाली हो जाएगा, वाली यहाँ पर वाला है, यहाँ पर वाली है। लिप्सा, पाने की इच्छा, पाने की इच्छा को क्या कहते हैं? लिप्सा। ये हमारा जो क्वेश्चन था 27 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है, आधी रात का समय के लिए एक शब्द होगा। निशीथ या आसूर्यम पश्चा या खेचर या द्विज। द्विज
इस तरह से भी लिखा जाता है द्विज। तो आधी रात का जो समय है इसके लिए राइट आंसर होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए निशीथ। आधी रात के समय को क्या कहते हैं? निशीथ। आज सूर्य पश्चात वो स्त्री जो कभी सूर्य न देख सके। आज सूर्य पश्चात। खेचर नभ में विचरण करने वाला। क्या होगा इसके लिए? नभ में विचरण करने वाला। खेचर। द्विज मतलब दो बार जन्म लेने वाला। दो बार दो बार जन्म लेने वाला। तो यहाँ पर जो हमारा हो गया आधी रात का समय के लिए निश्चित। आ सूर्य में परसा वो स्त्री जो कभी सूर्य न देख सके। खेचर नभ में विचरण करने वाला। द्विज दो बार जन्म लेने वाला। द्विज का पर्यायवाची भी होता है, एक द्विज का पर्यायवाची चंद्रमा, एक ब्राह्मण भी होता है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर पहुंच चुके हैं। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कुलीन या अभिजात या अंत्यज या अनुज या अनाहुत। तो जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। अंत्यज। राइट आंसर हमारा ये होगा कुलीन अभिजात। जिसका जन्म जिसका जन्म श्रेष्ठ या कुलीन जाति में हुआ हो। श्रेष्ठ या कुलीन जाति में हुआ हो। में हुआ हो उसके लिए कुलीन या अभिजात शब्द का प्रयोग करते हैं। अनुज। अनु। अनु मतलब पीछे। जा मतलब जन्मा, मतलब जो पीछे जन्मा हो उसके लिए अनुज। जो पीछे जन्मा हो अनुज। अग्रज जो आगे जन्मा हो। अनाहुत जो बिना बुलाए आया हो। जो बिना बुलाए आया हो अनाहुत। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है। जो कुछ नहीं जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो आप सभी लोग बताएं जो कुछ नहीं जानता हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? विज्ञ होगा या अज्ञ होगा या अग्रज होगा या अनुपम होगा। तो जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए अज्ञ। अज्ञ मतलब अज्ञानी, मतलब जो कुछ नहीं जानता है। तो हमारा राइट आंसर ये होगा विज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो, यानी बिग मतलब विज्ञानी, ऐसे समझ लीजिए आप सभी लोग। बिग मतलब विज्ञानी जो सब कुछ जानता हो। विज्ञानी होगा जो सब कुछ जानेगा ही। अज्ञानी होगा जो कुछ नहीं जानेगा। अग्रज मतलब जो पहले। अग्र मतलब आगे या पहले, जो पहले जन्म लिया हो। जो पहले जन्म लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अग्रज। अनुपम जिसके समान कोई ना हो या अद्वितीय इसे भी कहते हैं। जिसके समान कोई ना हो उसे क्या कहते हैं? अनुपम। तो इस तरह से जो हमारा 30 क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस पर हमला ना किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। आक्रमण या अनाक्रांत या अजातशत्रु या सर्वज्ञ। तो जिस पर हमला ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा अनाक्रांत। यानी राइट आंसर बी। इसका क्या हो जाएगा? जिस पर हमला किया गया हो। जिस पर हमला किया गया हो उसे उसके लिए एक शब्द क्या है? आक्रमण। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजात शत्रु। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो ये क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 32 है। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जो भविष्य में होने वाला है, जैसे पतित होगा या भाभी होगा या बुभुक्षा होगा या मुमुक्षु होगा। तो पतित का होगा गिरा हुआ।
पतित का क्या मतलब होता है? गिरा हुआ, ठीक। भावी क्या होगा? तो हमारा जो राइट आंसर होगा यही होगा, भविष्य में होने वाले के लिए। बुभुक्षा मतलब खाने की इच्छा रखने वाला, खाने की मतलब खाना खाने, खाने की इच्छा रखने वाला। बुभुक्षा। मुमुच मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए क्या होगा? मुमुक्षु। तो इस तरह से हमारा 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तक होगा, इंद्रिय जीत होगा, इंद्रिय अतीत होगा, या औरस होगा, या जारज होगा? तो जो गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द है, राइट आंसर हो जाएगा दत्तक। इंद्रिय जीत, इंद्रिय जीत मतलब जिसकी जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो। इंद्रियातीत मतलब क्या होता है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। यहाँ पर औरस का क्या मतलब होता है? औरस का मतलब होता है विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। उत्पन्न, उत्पन्न पुत्र। जारज का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे स्त्री से उत्पन्न पुत्र को जारज कहते हैं, मतलब जो विवाहित ना हो। तो यहाँ पर जो है इंद्रिय जीत है, एक इंद्रिय तीत है और एक इंद्रजीत है। इंद्रजीत का मतलब होता है जिसने इंद्र को जीत लिया हो। लेकिन यहाँ पर देखिए छोटी का मात्रा है, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, यहाँ पर इंद्रियां हैं। और यहाँ पर इंद्रिय तीत है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, मतलब जिसने जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में न रख पाए उसे इंद्रियों की पहुंच से बाहर इंद्रिय तीत कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द ये होगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो 34 है, हाथी को हाँकने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मतलब हाथी को हाँकने वाला, महावत, या सारथी, या मिताहारी, या मीनाक्षी? तो हाथी को हाँकने वाले के लिए एक शब्द महावत होगा, राइट आंसर महावत। सारथी रथ को हाँकने वाला, रथ को हाँकने वाला। मिताहारी मतलब मित मतलब अल्प यानी कम, हारी मतलब भोजन करने वाला, मतलब अल्प भोजन करने वाला मिताहारी। मीनाक्षी मतलब क्या होता है? मीनाक्षी वाक्यांश का जो है अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है? मीन, मीन मतलब मछली, अच्छ मतलब आंख, मतलब जिसकी आंख मछली के समान हो, जिसकी आंख मछली के समान हो। यहाँ पर के समान लिख लीजिए, किस समान हो। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35 तक पहुंच गए हम लोग। जो बोध या समझ से पूर्ण हो उसके लिए एक शब्द होगा, जैसे कि बोधपूर्ण, या नवोदित, या नवा गंतुक, या विज्ञ? तो जो बोध या समझ से पूर्ण हो, जैसे हम लोग के जो प्लेटफॉर्म का नाम है भी बोधपूर्णा एग्जाम क्लासेस, तो इसी तरह से जो बोध या समझ से पूर्ण हो उसे बोधपूर्ण कहते हैं। नवोदित नया नया उदय होने वाला, नया उदित होने वाला, नवोदित। नया उदित होने वाले के लिए क्या होगा? नवोदित। नया नया आया हुआ, नवागंतुक। फिर यहाँ पर बिग मतलब जो सब कुछ जानता हो, इसके लिए क्या होगा एक शब्द? बिग।
क्वेश्चन नंबर 36 है, अपने पद से हटाए हुए के लिए एक शब्द क्या होगा? पराश्रित, पदच्युत, या परित्यका, या परिमेय। तो अपने पद से हटाए हुए के लिए एक शब्द के लिए पदच्युत होगा। पराश्रित जो दूसरे पर आश्रित हो, परित्यक। तो यहाँ परित्यका का क्या मतलब होता है? पति द्वारा छोड़ी गई पत्नी, छोड़ी गई पत्नी, ये क्या होगा? परित्यका। फिर परिमेय, जिसे मापा या तौला ना जा सके, मापा या तौला ना जा सके, उसे परिमेय कहते हैं। फिर अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्षा का अभाव, वर्षा का अभाव वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आप सभी लोग जो फटाफट बताएं। अनावृष्टि, या अतिवृष्टि, या अल्पवृष्टि, या अकाल वृष्टि। तो वर्षा का जब अभाव होता है तो उसे हम लोग अनावृष्टि कहते हैं। वृष्टि मतलब वर्षा ही होता है, वृष्टि मतलब वर्षा। तो अना मतलब अनावृष्टि मतलब वर्षा का अभाव, यानी राइट आंसर हमारा ये होगा अति वृष्टि। वृष्टि मतलब वर्षा, अति मतलब अधिक, जहाँ वर्षा अधिक हो, वर्षा अधिक होना के लिए क्या होगा? अतिवृष्टि। अल्पवृष्टि जहाँ कम वर्षा हो, कम वर्षा हो। अकाल वृष्टि असामयिक, मतलब समय से वर्षा ना हो, किसी भी समय वर्षा हो जाए, असमय का वर्षा होना, अकाल वृष्टि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 38 है, कार्य करने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जिकीर्षा, यहाँ पर जिंघासा होगा, जिंघासा, या तितीर्षा, या जिज्ञासा। तो कार्य करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा चिकीर्षा। जिज्ञासा मतलब जान से मारने की इच्छा रखने वाला, जान से मारने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासा। तितीर्षा तैरने की इच्छा रखने वाला। तैरने की इच्छा रखने वाला। यहाँ पर जो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला। तो इस तरह से जो हम सभी लोगों का 38 क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इससे 38 ही नहीं, क्योंकि हर एक ऑप्शन हमने एक्सप्लेन किया है। तो इसे कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 चौके 16 लगभग में है, लगभग में 160 क्वेश्चन हो गए।